हेलो टीम। गुड इवनिंग टू ऑल। काफी सारे मैसेज आ रहे हैं कि टीम कनेक्ट नहीं हो पा रही। तो आप लोग ग्रुप में यूट्यूब लिंक जरूर चेक करें। यूट्यूब का लिंक आ गया होगा, नहीं आया हो तो सीनियर से कंफर्मेशन कर लो। बिकॉज इस पे ओनली 100 पार्टिसिपेशन ही अलाउड हो पाएंगे। ठीक है। तो आप इंफॉर्मेशन कर लो, अपने सीनियर से लिंक प्रोवाइड करवा दो अपनी टीम्स को। हेलो एवरीवन, अगेन गुड इवनिंग टू ऑल। आप लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर आ पा रही है? जो मेरे साथ में जूम पे कनेक्ट हैं, प्लीज आप लोग मुझे इन्फॉर्मेशन करेंगे। थैंक यू मोहित जी, पूजा जी, संजय जी, थैंक यू सो मच। अगेन गुड इवनिंग आप सभी को। और आज के सेशन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है, बिकॉज आज का सेशन है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने इस सिस्टम को 3-4 दिन पहले ही देखा है, ज्वाइन किया है और सोच रहे हैं हाउ टू मेक करियर विथ टीम फायर 64। हम किस तरीके से अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं टीम फायर के साथ में, और किस तरीके से हम यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो आज का जो टॉपिक है अपना वो रहेगा हाउ टू क्लियर फर्स्ट टास्क, राइट। क्योंकि किसी भी चीज को स्टार्टिंग करने के लिए हमें प्रूव करके दिखाना होता है। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी आप लोगों को? हाँ जी, प्रॉपर है वॉइस। नो मैम, हाँ मैम, जी मैम। आप मुझे लिखिए, यस प्रॉपर है, क्लियर है। थैंक यू सो मच। पूजा जी आप लोकेशन सही लोकेशन में बैठे। हाँ जी। तो किसी भी जगह पर अगर हम वर्क करते हैं, हमें वहां पर एक्चुअल में अपने आप को प्रूव करके दिखाना होता है कि मैं बेस्ट कर सकता हूँ। हम करने जा रहे हैं दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के साथ में, हम एसोसिएट है। सो फॉर एवर कैसे ट्रस्ट कर ले कि हम यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं? नहीं ना। चाहे फॉरएवर को हम साइड में रख के अपने आप को हम वहां पर रखते हैं कि मैं किसी चीज का बिजनेस करूं और मैं वहां पर स्टाफ रख रहा हूं, तो मैं एक बार स्टाफ को चेक करूंगा कि स्टाफ मेरे बिजनेस को मैनेज कर सकता है क्या। सो दैट वैसे ही फॉरएवर है, कैसे हमारे ऊपर ट्रस्ट कर ले कि हम इतने बड़े बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। फिर क्या किया फॉरएवर ने, एक लेवल रख दिया असिस्टेंट सुपरवाइजर। आप सभी ने सुना होगा 2cc का लेवल। तो उसे बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। कि किस तरीके से हम यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के आगे ग्रो कर सकते हैं। तो टास्क क्या आ गया अपना, असिस्टेंट सुपरवाइजर। जो लेवल था असिस्टेंट सुपरवाइजर, वो हम सभी के लिए फॉरएवर ने एक टास्क रख दिया। काफी सारे मैनेजर से आप मिले होंगे, सुपरवाइजर से मिले होंगे, असिस्टेंट मैनेजर से मिले होंगे। उन सभी ने भी अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर किया था और फॉरएवर को प्रूव करके दिखाया था कि हम यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। तब जाकर वो अपना मैनेजर यहाँ पर करे हैं, तब जाकर वो अपनी लाइफ को यहाँ पर सेट करे हैं। तो आर यू रेडी? हाँ जी, आप सभी जानने के लिए रेडी है कि हम किस तरीके से अपना लेवल कर सकते हैं? बड़ा इजी है और मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ किस तरीके से मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर किया है। दो चीजें होती है, एक होती है किताबी ज्ञान, एक होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और आपको मैं इंफॉर्मेशन करने वाली हूँ मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। 5 साल मुझे फॉरएवर में कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा अपना इंट्रो दे देती हूँ। माई सेल्फ पूर्णिमा, बेसिकली फॉरएवर के अंदर 5 ईयर कंप्लीट कर चुकी हूँ। और इस बिजनेस से पहले मैं जस्ट टीचिंग लाइन में थी, मैं टीचर थी। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट कर रखी है। और लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुझे फॉरएवर मिली आज के 4.5-5 साल पहले। आज टोटली इस बिजनेस से अपनी लाइफ को चेंज कर चुकी हूँ, टोटली बिजनेस से। तो आप किस तरीके से कर सकते हो, ये सेम चीज मैं आप सभी के सामने रखने वाली हूँ। बस आपने अपना लेजर फोकस सेशन के अंदर रखना है। बहुत सारे लोग होंगे जो इंस्टाग्राम पे बिजी होंगे, काफी खाना खा रहे होंगे, काफी कहीं और बिजी होंगे। तो आप इससे हमारा खुद का सेल्फ, खुद का नुकसान है। हम जब स्टडी करते थे ना,
जब टीचर बोलती थी काम हो गया, पूरा कर लिया होमवर्क, हाँ मैम कर तो लिया, बस बस कॉपी घर पे रह गई। फिर मैम हमारे ऊपर ट्रस्ट कर लेती थी तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, आज तो मैंने मैम को उल्लू बना दिया। इससे पता है क्या हुआ है, इससे वो उल्लू नहीं बने, आप अपनी लाइफ में उल्लू बन चुके हो। चलो वो तो एक टाइम था कि स्कूल लाइफ थी, है ना, चल रहा था, तो वो तो हमारा बचपना था। अभी हम सब मैच्योर है, हम सभी को कहीं ना कहीं सेटल होना पड़ेगा, हम सभी को कमाने की नीड है, सही सीधी सी बात है। तो आप सभी ने, है ना, मुझे इस टॉपिक पे कमेंट्स ना करें, यस मैम मैंने भी किया है, ये सबने किया है, डोंट वरी ना। बस आपने आज के सेशन को लेजर फोकस के साथ में अटेंड करना है। तो मैं आप सभी के सामने अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ। ओके, आप सभी को शेयर हो रही है स्क्रीन? आप मुझे मैसेज करके बताएंगे। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? ओके, से कनेक्ट है हम लोग। हाँ जी, तो आज का टॉपिक क्या है हम सभी के लिए? हाउ टू अचीव असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, किस तरीके से हम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को अचीव कर सकते हैं। और हमारे बीच में बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर आज के सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो आप सभी ने सीखना है कि अपनी टीम्स को हम किस तरीके से सिखा सकते हैं, राइट? हाँ जी। इन ऑल थिंक यू इन्वेस्ट समथिंग, फ्रॉम बर्थ वी गिव मनी टू अदर्स। मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताने वाली हूँ, आप सभी ने लेजर फोकस के साथ में सुनना है, और पीपीटी से ज्यादा आपने वर्डिंग्स पे फोकस करना है। स्लाइड्स में लिखा हुआ है इन ऑल थिंक यू इन्वेस्ट समथिंग। ऐसी कौन सी चीज है जहां पर हम इन्वेस्ट नहीं करते? हर एक जगह पर जब से हमारा जन्म हुआ है, हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। हर एक सक्सेसफुल पर्सन ने अपनी लाइफ में किसी ना किसी जगह इन्वेस्ट किया होगा। जैसे कि हम छोटे थे, जब हम पैदा हुए थे, हमारा जन्म हुआ था, तब हॉस्पिटल में अपने पेरेंट्स ने फीस पे करी होगी अपनी, वहां पर भी पैसा लगा था। स्कूल फीस, थोड़े बड़े हुए हम स्कूल जाने लगे, वहां पर भी पैसा लगना स्टार्ट हुआ। फिर कॉलेज लाइफ आ गई, कॉलेज में भी हमने फीस पे करी, कोचिंग में हमने फीस पे करी, बुक्स, ड्रेस, ईटीसी बहुत सारी चीजें हम बाय करते हैं, उन सभी ने भी हमारे घर वालों ने पैसा दिया होगा वहां पर। तो हर एक जगह जब से हमारा जन्म हुआ है तब से किसी ना किसी चीज में लोग इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। मैं आप सभी से बोलूं, आप सभी ग्रेजुएशन करे हुए हो, मैं आपको ये थोड़ी बोलूंगी कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है। बदले में आपने स्कूल से आपने नॉलेज ली है, कॉलेज से आपने नॉलेज ली है, एक्सपीरियंस मिला है, आज हम बोल पा रहे हैं, ये सारी चीजें हमने सीखी है। हमने वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। कोई भी ड्रेस हम बाय करते हैं तो दुकान वाले ने हमें क्या दिया है? हाँ जी, दुकान वाले ने क्या दे दिया? हमें ड्रेस दे दी। जैसे कि हम बोलते हैं, हमारे जैसे मैं बिलोंग करती हूँ मालपुरा, तो वहां पर एक शॉप का नाम है टोरडी वाले की शॉप, है ना। तो हम ये बोलते हैं कि ये ड्रेस कहाँ से बाय करी? टोरडी वाले से। तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि टोरडी वाले के पास में मैंने इन्वेस्ट किया है। उसने बदले में मुझे क्या दे दिया? उसने मुझे बदले में प्रोडक्ट दिया है। उसका प्रोडक्ट क्या था? ड्रेस थी। कोई भी बिजनेस किसी ना किसी प्रोडक्ट के साथ में होता है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता जिसके कोई प्रोडक्ट नहीं होते हैं। जैसे कि आपने ड्रेस पहन रखी है, ये क्या है? एक प्रोडक्ट है। आपने वॉच वियर कर रखी है, ये क्या है? प्रोडक्ट है। सॉक्स, शूज, जिस चीज पे आप बैठे हो, टेबल, आप किसी भी चीज को ले सकते हो अपने घर के अंदर। बहुत सारे अपनी मम्मी के किचन में चेक करना, कितने सारी आपको चीजें दिखेगी, वो सब प्रोडक्ट है। हम डेली बेसिस पे कोई ना कोई चीज यूज कर रहे हैं, वो किसी ना किसी कंपनी का, किसी ना किसी ब्रांड्स का प्रोडक्ट है। मैं आपको ट्रेनिंग दे पा रही हूँ, मेरे जो सामने मैक पड़ी है, तो ये क्या है? प्रोडक्ट है। इधर लाइट, रिंग लाइट है, ये प्रोडक्ट है। चेयर पे बैठी हुई है, सारी प्रोडक्ट है। टेबल पे मैक पड़ी है, ये क्या है? प्रोडक्ट है। हर एक चीज, पीछे पर्दे दिख रहे होंगे, ये किसी ना किसी चीज के प्रोडक्ट होंगे। इधर आपको अलमारी दिख रही होगी, ये एक प्रोडक्ट है। कोई भी बिजनेस होता है ना, किसी भी बिजनेस की स्टार्टिंग होती है तो वो एक प्रोडक्ट के साथ में होती है। तो हम अगर स्कूल की बात करें, हमारा जब से जन्म हुआ है तब से हम किसी ना किसी चीज के अंदर इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। Then why we don't think about this opportunity forever? Because of market fraud scheme and some unsuccessful person and family pressure and family mentality. Wait a minute. Many divorce in market, then we don't do marriage in our home. Many student do suicide, can we drop study? मार्केट में काफी सारे फ्रॉड स्कैम है, इसके बारे में मैंने भी सुना है और आपने भी
ऑब्वियसली सुना होगा, आपकी फैमिली में ने भी सुना होगा। हम डेली बेसिस पे मार्केट में निकलते हैं तो कोई ना कोई नेगेटिविटी, कोई ना कोई पॉजिटिव हम ग्रैब करते हैं। अब अगर हम सिस्टम को लेकर चले, इस इंडस्ट्री को लेकर चले, तो कितने सारे लोग इसको स्कैम नेम से जानते हैं। जानते कि नहीं जानते, मार्केट के अंदर फ्रॉड स्कैम इंडस्ट्री को बोला जाता है, कई नामों से इसको जाना जाता है। काफी अनसक्सेसफुल पर्सन जो एक्चुअल में, मैंने फॉरएवर से एक चीज फील करी है, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, कि यहाँ पर कोई फेलियर नहीं होता, या तो क्विटर होते हैं या सक्सेसफुल पर्सन होते हैं। फेलियर इस बिजनेस में आज तक का रिकॉर्ड कोई नहीं हुआ। क्विटर मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। जब हम किसी चीज में क्विट कर जाते हैं तो हम उसके लिए क्या बोल सकते हैं? क्या लगता है आपको? मैं उस जैसे लाइक, मैं किसी भी इंडस्ट्री अदर चीज को लेती हूँ, मैं उस चीज में सक्सेसफुल, मैं काम नहीं कर रही, क्विट कर दिया, तो क्या लगता है गाइस, मैं उसको पॉजिटिवनेस के साथ में ले सकती हूँ? नहीं ना, मैं उसको नेगेटिव फेज के अंदर ही लेना स्टार्ट करूंगी, मैं नेगेटिव बोलना स्टार्ट करूंगी। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, 10th पास आउट करने के बाद में, सॉरी फेल हो जाते हैं 10th क्लास में, तो क्या लगता है, वो पॉजिटिव बोलते होंगे कि नहीं सिलेबस बेटर था, टीचर बेटर थे? नहीं ना, वो कहीं ना कहीं सिलेबस पे दोष निकालेगा, टीचर्स को ब्लेम करेगा, अपने आप को कभी भी वो अपने आप को सही प्रूफ करेगा, मैं बेस्ट था, मैंने स्टडी भी करी है, बट वो कभी भी सामने वाली चीज को पॉजिटिवनेस में नहीं लेगा। तो मार्केट में ऐसे काफी लोग होते हैं अनसक्सेसफुल, जो एक्चुअल में क्विट कर जाते हैं, अनसक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्विट कर जाते हैं, क्विटर्स होते हैं, हम उनको क्विटर्स बोल सकते हैं। तो वो एक्चुअल में देखा जाए ना, तो वो हमेशा नेगेटिव टॉक ही हमारे पास में करना स्टार्ट कर देते हैं। फैमिली प्रेशर, मेंटेलिटी, ये सारी चीजें होती है। बचपन से लेकर आज तक हमारा एक माइंड सेट बना हुआ है, वो बन गया। किसी का बिजनेस का होगा, किसी ना किसी का जॉब का होगा। अब जॉब का है तो क्या लगता है, अकेले पर्सन का ही माइंड सेट है जॉब की, मुझे जॉब लगनी है, या बचपन से वो अकेला खुद सोचता रहा है? नहीं, उसको सोसाइटी ने, रिलेटिव्स ने, फैमिली ने, जब से छोटे से बड़ा, आजकल तो हम आशीर्वाद भी मांगते हैं ना, आजकल क्या, पास्ट भी ले ही सकते हो आप, कि आशीर्वाद मांगेंगे, प्रणाम करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, बड़ा होकर अच्छा आदमी बने और गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी लगे। यही हमें कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिलता रहा है, हमारी फैमिली हमारे से एक्सपेक्टेशन करती है कि हम ये बने। अब बचपन से लेकर जो चीज हमें हमें बोली जा रही है, बताई जा रही है, वो हमारा एक माइंड सेट बन चुका है कि नहीं? कई लोगों का माइंड सेट है बिजनेस करना, बिकॉज ऑफ उनकी फैमिली क्या करती है, बिजनेस करती है। तो ये हमारे माइंड सेट पे डिपेंड करता है। वेट ए मिनट, मैनी डिवोर्स इन मार्केट, देन वी डोंट डू मैरिड इन अवर होम। काफी मार्केट की अगर हम बात करें, अगर हम सोसाइटी की बात करें, तो काफी सारे तलाक हो रहे, डिवोर्स हो रहे हैं। तो क्या लगता है, शादी नहीं करेंगे घर वाले, अपनी नहीं करेंगे? करेंगे। वो एक चीज सोचेंगे कि बेस्ट, हम बेस्ट देखेंगे, है कि नहीं है? तो एक्चुअल में ये जो नेगेटिव माइंडसेट होता है, इसे हमें हर सेक्टर के अंदर पॉजिटिव करना पड़ता है। कहीं सुसाइड कर रहे हैं स्टूडेंट, क्या हम पढ़ाई छोड़ दे? नहीं ना, मैंने स्टूडेंट डू सुसाइड, कैन वी ड्रॉप स्टडी? हम नहीं छोड़ सकते। नाउ लिव इट, वी डिस्कस अबाउट फॉर एवर, बट वेट ए मिनट, थिंक अबाउट माई पास्ट वर्डिंग बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। मेरा टॉपिक ये नहीं था, बट मैंने आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताई है। मार्केट में कितने प्रकार के स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, क्या हम वापस अगेन, हमारी फैमिली डिवोर्स होने के बाद में क्या शादियां नहीं करवा रही? सुसाइड कर रहे स्टूडेंट, क्या हम पढ़ाई नहीं कर रहे? कर ही रहे हैं। हमें खुद पे ट्रस्ट है कि हम बेस्ट करेंगे, और जो गलतियां इन्होंने करी वो हम नहीं करेंगे। नाउ आई थिंक क्लियर, मैं भी फॉर एवर इज बेस्ट। आपको मार्केट की सिचुएशंस पता लग रही होगी, क्या मार्केट में रिसेंटली चल रहा है। और हम सभी ने रिसेंटली फॉरएवर को ज्वाइन किया है, तो हमें इतना क्लियर हो चुका है कि फॉरएवर इज द बेस्ट। बट इफ नॉट क्लियर, देन हाउ वी क्लियर? हमें ये क्लियर नहीं है कि करना कैसे है। कहीं पर जॉब करोगे, स्टूडेंट थे हम, जब स्कूल में गए थे फर्स्ट डे, क्या हमें बुक्स रीड करनी आ गई थी? हम एलकेजी के स्टूडेंट थे और हमारा फर्स्ट डे था, हमें एक्चुअल में बैठना सिखाया था कि ऐसे बैठना है, ये आपका बैग है। घर वाले हमें स्कूल छोड़ने जाते थे, राइट? जॉब पे जाते हैं, कोई भी चीज एक दिन में क्लियर हो जाती है? नहीं, टाइम लगता है। फॉरएवर में आप सभी ने एक चीज सुनी होगी, वाई आप क्लियर करना है, हाउ कैसे करना है उसकी टेंशन नहीं लेनी। और जब मेरा फर्स्ट डे था, मुझे मेरे माइंड सेट, जो मेरा माइंड बना हुआ था, मैं सोच रही थी हाउ एफएलपी कैसे करनी है फॉरएवर। और जब मेरे सीनियर ने मुझे एक चीज बोली ना कि वाई की टेंशन करो, हाउ की टेंशन मत करो, तो उस दिन मुझे क्लियर हो चुका था कि हाँ, मुझे सच में वाई के बारे में सोचना है कि मुझे क्यों करना है। बिजनेस कर रहे हैं, हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। हाउ की टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी, हाउ की टेंशन हमें है, हम क्लियर करवाएंगे आपको। इंडिया
गोइंग टू बी डिजिटल, सो चेक ऑन गूगल। आप सभी से मैं बोलूं, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आप गूगल करोगे, नाम आएगा नरेंद्र मोदी, राइट। हम गूगल पे अगर सर्च करें वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, तो नाम आता है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। ये तो अपॉर्चुनिटी है, कोई ना कोई बिजनेस होता है, उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है। सेकंड चीज आप गूगल करिएगा, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, वही आएगा फॉरएवर का एलोवेरा और हनी। दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी तो फॉरएवर है ही, बट साथ में दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट्स भी फॉरएवर रेडी करती है। तहसील के नहीं, जिले के नहीं, स्टेट के नहीं, कंट्री के नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं। अगर हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड की बात करें तो दुनिया के बेहतरीन हेल्थ प्रोडक्ट रेडी करती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। आप चेक करिएगा इसका बैकग्राउंड, इसके प्रोडक्ट, इसका मार्केटिंग प्लान, इसकी कंपनी पॉलिसी एंड इसके अचीवमेंट्स। हम जिस ग्रुप का पार्ट है टीम फायर का, फॉरएवर तो बहुत बड़ी चीज है, हम टीम फायर ही बहुत तगड़ी चीज है। अचीवमेंट्स देखे तो दिनों दिन यहाँ पर कितना ग्रोथ लोग कर रहे हैं। बट यू नो वॉट वी थिंक, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, ये हमारी थिंक होती है जो हम सोचते हैं। लोगों को बिजनेस बताना पड़ेगा, हाँ जी। खाना खाने के लिए बनाना पड़ेगा, हाँ जी बनाना पड़ेगा। पास होने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा। जॉब के लिए कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा, तभी तो नौकरी लगेगी। हमारी फैमिली एक दिन में एक्सपेक्टेशन थोड़ी कर देती है कि बच्चा एलकेजी पढ़ा है तो आगे जाके गवर्नमेंट जॉब लगेगा। बस उन्हें होता है कि लग जाएगा, करेगा तैयारी, काफी चीजें वो सोचते हैं तो लग जाएगा। एक उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, श्योरली तो नहीं होते ना वो। खाना खाने के लिए बनाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा। पास होने के लिए 10th 12th पास करनी है आप लोगों को, पढ़नी पड़ेगी, साल भर स्टडी करनी पड़ेगी आपने। जब पैदा होते हैं तब खाने का सोचते हैं क्या? जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तब जॉब के बारे में सोचते हैं क्या? नहीं ना। फिर यहाँ क्यों? एक दिन में चाहिए। मैं आप सभी को एक चीज बोलूंगी, प्यास लग रही है, कुआं खोद के पानी पी लोगे क्या? हाँ जी, क्या एक्सपेक्टेशन करोगे? प्यास लग रही है, अभी कुआं खोद के पानी पीना है, हाउ इज पॉसिबल? फॉरएवर आज ज्वाइन कर रहे हैं, सब कुछ आज का आज चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं है। और काफी लोग बोलते हैं, काफी रील्स भी आ रही है ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर, है ना, कि बीएमडब्ल्यू के सपने दिखाए जाते हैं। मैं आप सभी को बोल देती हूँ, बिना मेहनत के बीएमडब्ल्यू तो दूर की बात है, साइकिल का टायर भी नहीं आता। साइकिल का टायर भी नहीं आता है बिना मेहनत के, तो आप बीएमडब्ल्यू की बात करते हो। और बीएमडब्ल्यू भी लोग लागे ही रखे हैं। लोग काफी नेगेटिव रील्स डालते हैं, काफी नेगेटिव टॉक इस इंडस्ट्री को लेकर करते, तो एक बार आप चेक करें ना उन सक्सेसफुल पर्संस को कि वो कैसे ले लिए, है कि नहीं है? तो हम सभी ने सोचना चाहिए एक्चुअल में इस चीज के बारे में, कि एक्चुअल में लोग क्या सोच रहे हैं और मेरी जो सिचुएशन है उसमें मुझे क्या करना चाहिए। बिकॉज आगे से हमें बोला गया है कि कुछ कर लो, लाइफ बना लो, और हम जॉब के भरोसे थे, आराम से खा पी रहे थे, पेरेंट्स खर्चा उठा रहे थे, बट यहाँ तो हमें मेहनत करनी होगी ऑब्वियसली। मैंने एक चीज बोली है, बीएमडब्ल्यू तो दूर की बात है, साइकिल का टायर नहीं आएगा फॉरएवर में बिना मेहनत के। मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर, और यहाँ नहीं, आप किसी भी जगह पर ले सकते हो। बस फर्क होगा स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का, राइट। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत हमें करनी पड़ेगी, लर्निंग हमारा होना चाहिए, सीखना हमें पड़ेगा। ये बिजनेस सीखो, सिखाओ और कमाओ, इसी पे टिका हुआ है। सीखना भी नहीं है, सिखाना भी नहीं, बस कमाना है। एक नजर होती है पैसों पे, पैसा मिलेगा, पैसों के पीछे भागोगे तो कभी नहीं मिल पाएगा। और इस बिजनेस में सीखने के पीछे भागोगे तो पैसा ऑटोमेटिक आपके पीछे पीछे भागता आएगा। तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? लर्निंग। टुडे इज लर्निंग, टुमारो इज अर्निंग। आज सीखोगे तो कल कमाओगे। वोट इज सीसी नाउ? नो एंड डोंट नो। जानते हो या नहीं? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। वोट इज सीसी? सीसी होती कॉमन करेंसी। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें, फर्स्ट डे आप सभी ने बिजनेस को देखा था, तो आप लोगों को एक चीज बताई गई होगी, हम फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट 170 प्लस कंट्री में रन कर रही है, और पिछले 45 ईयर्स से
तो अदर अदर जो कंट्रीज होती है वहां की अलग अलग करेंसी होती है। यू कई की क्या होती है, डॉलर होती है, पौंड होती है, कोई की क्या होती है, रुपया चलता है, कहीं पर पैसा चलता है। हम कंट्री, हमारी कंट्री इंडिया है, क्या चलता है, रुपया। सीसी फॉरएवर ने इन सारी चीजों को जो अलग अलग कंट्रीज की करेंसी थी उसको एक चीज में डिवाइड कर दिया, कॉमन करेंसी। और जो बिजनेस होता है फॉरएवर का वो सीसी बेस पे होता है, राइट। सो सीसी की फुल फॉर्म होती है कॉमन करेंसी कैश क्रेडिट। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर 2 सीसी की, जो मैंने एक लेवल बताया था आपको, हाउ टू अचीव 2 सीसी बिजनेस, जिसे हम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल बोलते हैं। उसके बाद में सुपरवाइजर होता है, उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर होता है, फिर मैनेजर होता है। 120 सीसी से हम मैनेजर बनते हैं, 75 सीसी से हम असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, और 25 सीसी से हम सुपरवाइजर बनते हैं, 2 सीसी से हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं। फॉरएवर हमें 12 डिजिट की आईडी देती है। जिस दिन हमारी आईडी के ऊपर आधार कार्ड के नंबर है आपसे मैच होते हैं, आपका फिंगरप्रिंट लगता होगा वहां पर, या मेरा लगता होगा, नहीं, आपका सेल्फ खुद का लगेगा। तो 1000 पॉइंट जिस दिन हमारे सेल्फ आईडी पे हो जाते हैं तो हमारी 1 सीसी हो जाती है। 2000 पॉइंट हमारी आईडी पे कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारी 2 सीसी हो जाती है। अब मैं पॉइंट्स भी आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे अपना एलोवेरा जेल है, उसके 102 पॉइंट है, नेक्टर के 102 पॉइंट है, किसी के 39 है, किसी के 50 है, किसी के 105 पॉइंट है, किसी के 387 पॉइंट है, राइट, किसी के 26 पॉइंट है, किसी के 13 पॉइंट है। जिस दिन ये सारी चीजें मिलाकर 2000 पॉइंट बन जाते हैं, हम बन जाते हैं यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर। और एक मैनेजर था, जो भी मैनेजर हैं उन्होंने अपना असिस्टेंट मैनेजर किया था, कंपल्सरी था, सीडी बाई सीडी। फिर असिस्टेंट मैनेजर से पहले सुपरवाइजर हुआ था, सुपरवाइजर से पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर हुआ था। अब कोई ऐसा था कि एफबीओ से डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर बन गया हो। ये तो फिर वो वाली सिचुएशन है कि पहली सीढ़ी से चौथी सीढ़ी पे चढ़ना। समझ में आ रहा है, या तो गिरेंगे या बढ़िया लगेगी हमारे। तो सीढ़ी बाय सीढ़ी, ठीक है। एवरी स्टेप नीड एक्शन, हर एक कदम एक्शंस मांगता है हमसे। नाउ आई थिंक क्लियर मे बी फॉर एवर इज बेस्ट बट वी डू नॉट टेक डिसीजन टू कंप्लीट अवर 2 सीसी। आप डिसीजन नहीं बना पा रहे होंगे अनलेस आपके डाउट्स होंगे ना, बिकॉज सम बिकॉज ऑफ सम मोस्ट अनलेस डाउट। अगर मैं प्रोडक्ट नहीं दे पाया तो, प्रोडक्ट से मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई तो, प्रोडक्ट्स ले आया और टीम नहीं बनी तो, वेट ए मिनट, स्कूल में फीस दी और फेल हो गया तो, कॉलेज में फीस दी और कॉलेज बंद हो गया तो, घर वालों ने मार्केट से कोई टेबलेट ली और साइड इफेक्ट हो गया तो, हर चीज के बारे में हमें फिर नेगेटिव सोचना है। हम एक्चुअल में अगर ये चीजें सोचे तो कभी ग्रो कर पाएंगे। हाँ जी, स्कूल में फीस दी, स्कूल बंद हो गया, वहां से मैं फेल हो गया तो क्या फिर हम स्कूल नहीं पढ़ेंगे। कॉलेज में हमने फीस पे करी, हमारा माइंड सेट है कॉलेज बंद हो गया तो क्या हम कॉलेज नहीं करेंगे। माइंड सेट, नेगेटिव माइंड सेट, ये हमें नहीं रखना होता है। फिर हमें हर एक जगह सोचना होता है। अगर ये हमारे अनलिस्ट डाउट है तो हमें उन लोगों को देखना चाहिए जो बहुत अच्छा ग्रो करे हैं यहाँ पर, और अपने कैरियर को बहुत अच्छे से बिल्ड किया है और बहुत कम एज में, राइट। उनसे कैसे हुआ, वो कैसे करें। अगर हमारे लिए हमारी फैमिली एंड हेल्थ जरूरी होती है, या जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है, तो क्या लोगों के लिए नहीं है, लोगों के लिए भी तो जरूरी है। नाउ इज क्लियर, बट आफ्टर दैट वी थिंक प्रोडक्ट इज कॉस्टली। हेल्थ की कोई कॉस्ट नहीं होती है, ये ध्यान रखना। हम कहीं हर एक जगह पर जाएंगे, हम कम ज्यादा करवा लेते हैं, हम यहीं से सामान लेते हैं, थोड़ा कम कर दो, है ना। हम थोड़ा मोटा उनको बोलते हैं कि कम कर दो कम कर दो, हम रिक्वेस्ट करते हैं। कभी हॉस्पिटल और मेडिकल जैसी जगह पर कॉस्ट कम होती है कि नहीं डॉक्टर साहब, मैम तो यही पेशेंट को दिखाते हैं, कम ले लो इस बार, नहीं ना। साफ वहां पर पर्ची आती है कंप्यूटर से और हमें उतना ही बिल पे करना होता है। रिच हो या पुअर, हेल्थ इज मस्ट फॉर एवरी पर्सन। आप कोई भी हो, आप सभी के लिए हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिच पर्सन्स के जो ऑर्गन्स है, छोटी आंत, लिवर, किडनी, फेफड़े, ये किसी डायमंड के नहीं बने हुए हैं, उनके भी स्किन के ही बने हुए हैं जो आपके बने हुए हैं। Business is depend on work ethics and our business is related to use and share. So first need to use product and need some stock for retail. Yes. किसी भी चीज मैं आपको बोलूं, गुलाब जामुन कैसा टेस्ट है,
मैं आपको बोल रही हूँ तीखा है, आप मुझे क्या बोलोगे, पागल हो? मीठा है। कचौरी कैसी है? तीखी। समोसा कैसा है? आप मुझे एक्सप्लेन कर पाओगे? यस, ऑब्वियसली कर पाओगे, बिकॉज आपने यूज किया है। वैसे ही फॉरएवर किसी भी चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं ना, उससे पहले हमें यूज करना जरूरी है। देन ट्रस्ट पहले यूज करना है, ताकि आप लोगों को, आप सेल्फ लोगों को सही प्रूफ कर पाओ कि बेस्ट चीज है। चाय कैसी है? बेस्ट आप पीते हैं, बेस्ट बताओगे कि, और मैं आपसे पूछूं जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, कि यहाँ की चाय कहाँ की फेमस है, सबसे अच्छी कौन बनाता, तो आप मुझे ऑब्वियसली बताओगे, बिकॉज आपने टेस्ट किया है। तो बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट तो है, लोग बोल भी रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बट हम कैसे ट्रस्ट कर ले? आप कैसे ट्रस्ट कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो हमें खुद को यूज करना जरूरी है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, देखा होगा और पढ़ा भी होगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वैसे ही बिजनेस है, पहले प्रोडक्ट सेल्फ यूज करो, देन आपने अपने प्रोडक्ट को शेयर करना है। जैसे कि हर घर के अंदर शैम्पू कंडीशनर यूज होता है, डेली बेसिस पे लोशन, अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, लोशन स्टार्ट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ ऑल हर एक जगह पर यूज होता है, ऐसा कोई नहीं है जो नहाता नहीं हो, ऐसा कोई नहीं है जो पेस्ट नहीं करता हो। हर घर में डिटर्जेंट यूज होता है, हम मार्केट का ला ला के यूज कर रहे हैं, बट जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो उसी का डिटर्जेंट अपने घर में यूज करो, उसी की पेस्ट यूज करो, उसी का बॉडी वॉश यूज करो। फिर देखिए आप, ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, फैमिली यूजर भी बनेगी, और विदाउट केमिकल के हमारे प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा नेचुरल, राइट? उसके रिजल्ट कितने ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, और आपका बिजनेस किस लेवल पे चला जाएगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। We provide training to you for become successfully, but if you really want to grow, then first you prove that you need to do this business with completely your first level. हाँ जी, हम सिखा रहे हैं। आपसे किसी ने फीस मांगी कि सीखने की फीस पे करो, आप 8-10 हजार रुपए दे दो, हम आपको सक्सेसफुल पर्सन, या मैंने आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी गिफ्ट करी, मैं आपको सपोर्ट करूंगा? नहीं मांगी। क्या हम आप पे, इतना तो हम आपसे चाहेंगे कि आप ग्रो करें, बट आप प्रूफ करें फॉरएवर को कि आप यहाँ पर आगे ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए फॉरएवर ने लेवल रख दिया, पैसा लगेगा, बट रिटर्न पॉलिसी की श्योरली है, बिकॉज यू मैक टीम एंड यू रिटेल द प्रोडक्ट। जैसे कि असिस्टेंट सुपरवाइजर, आपने लेवल कंप्लीट किया, इसे पैसा लगाना नहीं बोलते हैं। हम दुकान पे जाते हैं कपड़ा लेने, तो क्या हम ये बोलते हैं मैं पैसा लगाया हूँ? बदले में रिटर्न पॉलिसी में उन्होंने क्या दे दिया? प्रोडक्ट दे दिया। वैसे ही फॉरएवर है, हमने कोई भी चीज बाय करी, जैसे हमने एवोकाडो सोप अपना बाय कर लिया, बॉडी वॉश बाय कर लिया, बॉडी लोशन हमने बाय कर लिया, एमपीडी हमने ले ली, ट्रूथ जेल हमने ले ली, कुछ प्रोडक्ट नेक्टर हो गया, आरजी प्लस हो गया, आर्टिक्सी हो गई, बहुत तगड़े प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट सेशन में आपको बताया जाएगा। आपने सेल्फ यूज किया, काफी लोगों के 20-20 ईयर की प्रॉब्लम्स होती है, उन्होंने जैसे प्रोडक्ट को यूज किया, काफी अच्छे रिजल्ट उनको मिले हैं। अब हमें पता है क्या लगता है, हमें ये लगता है इससे तो मेरा खुद का बेनिफिट है। हाँ जी, एक बात बताऊं आपको, आपका एक बार के लिए बेनिफिट हो सकता है, बट सामने वाले पर्सन की कितने टाइम की प्रॉब्लम चल रही थी, उसका सोल्यूशन उसे मिल गया। दुआ देगा देगा या बद्दुआ? दुआ। समझ में आ रहा है? तो मैं अपनी बात करूँ ना, मैंने काफी प्रोडक्ट्स के बेहतरीन रिजल्ट ले रखे हैं। नाउ प्रॉब्लम इज मनी, बट थिंक अबाउट इट, इफ यू हैव लॉट्स ऑफ मनी देन व्हाई यू स्टार्ट दिस बिजनेस? पैसा नहीं है तभी तो बिजनेस करना है, पैसा नहीं है यही रीजन देकर बिजनेस नहीं करना, ये तो गलत है ना। हाँ जी, मनी प्रॉब्लम की वजह से तो आगे ग्रो करना है। पास्ट था, आज के 4 साल पहले, 5 साल पहले भी यही प्रॉब्लम चल रही थी, पैसा नहीं है। प्रेजेंटली भी ये प्रॉब्लम चल रही है, पैसा नहीं है, तो फ्यूचर में अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन करोगे कि मेरे तो लॉटरी लग जाएगी, करोड़पति में बन जाऊंगा, लॉटरी रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा? इट्स नॉट पॉसिबल। वो फिर लक पे डिपेंड है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कि हाँ चलो, आपको रास्ते में जा रहे थे और सोने का आपको घड़ा मिल गया तो आप करोड़पति बन गए, बट नहीं मिलेगा। गाइस, आज से कई एक्सपेक्टेशन लगा के बेटा, मैम ने कहा था मैं तो घूमता रहूंगा, मिल ही जाएगा कहीं पर, नहीं मिलेगा। ठीक है, पैसा नहीं है, मनी प्रॉब्लम थी, है और आगे भी रहेगी, बट अगर हम आगे की प्रॉब्लम का सोल्व आउट करना चाहें तो हम प्रेजेंट में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फ्यूचर ऑटोमेटिक मैक हो जाएगा हमारा। टाइप्स ऑफ कंप्लीटली ऑफ फर्स्ट लेवल, 1 शॉट, 2 शॉट, 3 शॉट।
After then successfully achieve assistant supervisor level who was stable for lifetime। अगर मैं बात करूं, 4 दिसंबर 2018 को मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था, 8 दिसंबर 2018 को मैंने अपना लेवल कर लिया था असिस्टेंट सुपरवाइजर। 8 दिसंबर 2018 का दिन है, उस दिन एस किया था, उसके बाद में मैंने दोबारा एस नहीं किया। एक बार के लिए हमें लेवल को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं बिजनेस कर सकता हूँ। देन नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इफ यू कंप्लीटली और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल इन दिस मंथ, देन वी डिस्कस अबाउट मैनेजर प्लानिंग ऑन डेट 1 नवंबर मंथ। अगर आप अपना लेवल कंप्लीट करते हैं, जैसे ही आपका लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, आपकी डायरेक्ट प्लानिंग होगी मैनेजर लेवल की, और उस पर्सन से होगी जो मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा है। क्या लगता है गाइस, जो मैनेजर बन सकते हैं, बना नहीं सकते, बना सकते हैं, और बनाते हैं, सकते हैं, क्या कैन का यूज ही नहीं करना, सकते हैं, बना रहे हैं और बन रहे हैं लोग। पैसा सबके पास होता है, किसी के पास थोड़ा कम होता है, किसी के पास थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन अगर पैसों का यूज सही तरीके और साफ नीयत से किया जाए तो वो जरूर बढ़ता है। घर पे पड़ा पड़ा पैसा बढ़ता नहीं है कि 500 का नोट रखा था, 5 दिन बाद में 1000 का हो गया, ऐसा नहीं होता है। बट उन्हीं 500 का यूज करके लोग पैसा कमा रहे हैं, लगा के पैसा डबल कर रहे हैं। फॉर एवर बिजनेस डिपेंड ऑन 2 बेसिक स्टेप। दो इसके बेसिक स्टेप हैं। रिटेल द प्रोडक्ट, टीम मेकिंग। बीमारी और बेरोजगारी, नाम सुना होगा आपने। फर्स्ट डे बीमारियां कितनी फैल रही है, बेरोजगारी कितनी फैल रही है। एज यू नो, एवरी बिजनेस इज डिपेंड ऑन प्रोडक्ट मार्जिन। दिस इज ओनली वन ऑप्शन। कपड़े की दुकान है ना, कपड़ा बिकेगा, कपड़ा बिकेगा तो भी तो पैसा आएगा, और बंदा लाइफ टाइम बेचता है कपड़े को, 15-20 लाख रुपए लगाता है, लाइफ टाइम जिंदगी भर उसको बेचता है, और जैसे पैसा आता है उससे और प्रोडक्ट लेता है, फिर बेचता है। उसे बोलते हैं बेचने का काम। फॉरएवर को हमें मात्र एक बार प्रूफ करके दिखाने की जरूरत है। बट वी प्रोवाइड योर सेकंड ऑप्शन फ्रॉम टीम मेकिंग। यहाँ पर आपके पास में सेकंड ऑप्शन है जिसे हम टीम मेकिंग बोलते हैं, एक नेटवर्क बिल्ड करना। देखो, ये तो क्लियर होगा आप लोगों को, या तो नेटवर्क बना लो या नेटवर्क का हिस्सा बन जाओ। हम जाएंगे ट्रेनिंग के बाद में इंस्टाग्राम पे, और हम देखेंगे रील्स, देखेंगे लोगों की के में जा रहे लोगों के, है ना। हम यूट्यूब पे देखेंगे उनकी चैनल को ओपन कर करके, वो पैसा कमा रहे हैं, उनको पैसा आ रहा है। हम नेटवर्क, या तो नेटवर्क बना लो या नेटवर्क का हिस्सा बन जाओ। हम उनके नेटवर्क का हिस्सा है कि नहीं है। हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम हिस्सा है। हम रिचार्ज करवाते हैं हर महीने 299, 399, 499 का, हम करवा रहे हैं, हिस्सा है। हम जो चीजें यूज कर रहे हैं, इसका बिजनेस नहीं कर रहे तो क्या हुआ, इसके नेटवर्क का हिस्सा तो हम है। क्यों ना नेटवर्क बना लिया जाए, ताकि हम भी ग्रो कर सके। आगे चलते हैं। हाउ टू रिटेल प्रोडक्ट ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगी। चलो मेरी सिंपली मैं आपको बोलना चाहूंगी, जस्ट वेट। इन फैमिली, अपनी फैमिली में भी बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यू है, उनसे बात करें। लाइक 2 cc की अगर मैं बात करूँ ना रिसेंटली, तो 2 cc अपने घर में यूज करने में ही 2 cc हो जाती है। एक्चुअल में खुद के घर में ही प्रोडक्ट्स कम पड़ जाते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिकॉज काफी सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर टीम्स में बनते हैं, तो उनको अगेन ऑर्डर डालना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है सब घरों में सोप यूज होते हैं, शैम्पू यूज होती है, टूथपेस्ट यूज होता है, डीओ यूज होता है, एलोलिप यूज होती है, ये सारी चीजें यूज होती है। आप उन्हें डेमो दिखा सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और मार्केट की चीजों में केमिकल है, अपने प्रोडक्ट में कोई केमिकल नहीं है। लोग बोलते बिजनेस नहीं चलते, मैं सोचती हूँ फिर बिजनेस, कौन सा बिजनेस है जो चलता है अगर लोगों का माइंडसेट ही ये बन चुका है। फिर तो कॉलगेट कंपनी को के ओनर को सुसाइड कर लेना चाहिए, वो मेरी कंपनी बंद हो गई तो। कपड़े वाले की दुकान वाले को सुसाइड कर लेना चाहिए, और यार नहीं चला तो। हाँ जी, सोप यूज होते हैं, शैम्पू यूज होते हैं, टूथपेस्ट यूज होता है, रेगुलर हम करते हैं। मार्केट के कई प्रकार के हम ब्रांड्स यूज कर रहे हैं, उनसे क्या मिल रहा है, बस नेटवर्क का हिस्सा बने पड़े हैं। खुद ने यूज करना है, रिलेटिव्स को यूज करवाना है, जो फ्रेंड सर्कल्स में उन लोगों को यूज करवाना है, और यही तो अपना काम है। सेल्फ ने यूज किया, अच्छा रिजल्ट मिला, फ्रेंड सर्कल को बताया, हो गया लेवल।
और मैं अभी आज बिल किसी के लेवल्स हुए थे तो मैं बिल चेक कर रही थी। मैं पता है क्या सोच रही थी, एवोकाडो एक ही आता है अपनी, है ना, इसे तो मैं 15 दिन में ही खत्म कर दूंगी। फिर दूसरा, मैं तो एएस भी बन गई, नॉवस भी नहीं रही। अगेन ऑर्डर डालो, 30% डिस्काउंट और मिल रहा है, जिसके लिए हमने ज्वाइन किया है सिस्टम को, राइट। प्रॉब्लम को हाईलाइट करके। और मैं आप सभी से, जो रिसेंटली टीम फायर की अचीवमेंट बढ़ रही है ना, हम सभी ने वन शॉट मैच कर लेना चाहिए। मैं आपको मीटअप करवाती हूँ कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर से जिन्होंने वन शॉट में एस किया है, और 2 दिन पहले इवेंट्स में ऑर्गेनाइज हुए हैं। 3 दिन पहले सिस्टम को देखा, 2 दिन में फॉरएवर क्लियर हुई, थर्ड डे में लोगों ने एस कर लिया। और ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है मैंने टीम्स के अंदर, जिन्होंने आज सिस्टम को देखा और आज लेवल कर लिया। बिकॉज आगे बढ़ना है और मैच्योर है, किसी चीज का डाउट लेकर नहीं बैठना। हम सभी मैच्योर हैं, हम कहीं ना कहीं कमाने आए हैं। बहुत सारी हाउस वाइफ यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल्स पे वर्क कर रहे हैं। समझ में आया? नेक्स्ट। हाँ जी, 2 सीसी के बाद में लोग 4 सीसी कर रहे हैं गाइस। लड़कियां और हाउस वाइफ 4 सीसी का बिजनेस कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। हाँ जी, क्या लगता है, लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। चलो छोड़ो, 25 सीसी का भी बिजनेस लोग कर रहे हैं। हाँ जी, ग्रीन कलर की आपको पट्टी दिख रही है गले में, 25 सीसी का बिजनेस करके लोग ग्रो कर रहे हैं। और एक गर्ल्स आपको दिख रही होगी यहाँ पर साइड में, ब्लू कलर की पिन में। हाँ जी, 75 सीसी का बिजनेस एक गर्ल्स ने किया है। और आज भी मुझे याद है, ये बहुत नॉर्मल फैमिली से हैं, इन्होंने एक डिसीजन बनाया था मेरे साथ में। और पता है क्या सोच के आए थे? ये सोच कर आए थे बस 10-15 हजार कमा लेंगे, बढ़िया लाइफ हो जाएगी। अभी रिसेंटली इनका चेक था 68,000, 68 हजार का चेक। हाँ जी, कैसा है? रिसेंटली मंथ गया है इस महीने का, 68 हजार का पे आउट, और 12th पास आउट लड़की है। गवर्नमेंट जॉब 2-3 को ले लो आप, उनकी सैलरी अकेली अर्न कर रही है। हाँ जी, तो इस बिजनेस के अंदर ये मेरे रियल ब्रदर हैं, ठीक है। और मैं, ये पढ़ाई में भी टॉपर रहे हैं। इनको मैंने बिजनेस के बारे में बताया था। जब मुझे फॉरएवर समझ आई थी ना, तो मैंने एक चीज बोली थी कि अगर मैं कहीं पर सेटल हूँ और वहां पर एक सीट खाली हो ना, तो सबसे पहले मैं अपने ब्रदर को गिफ्ट करूंगी। और ये मेरे कजन नहीं है, ये मेरे रियल ब्रदर है। 3 साल छोटे हैं। और मैंने इनको बिजनेस बताया, देख अरुण, सिस्टम बहुत अच्छा है, दोनों मिलके आगे ग्रो करेंगे। और सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसने मेरे साथ में स्टार्टिंग करी बिजनेस की। मैं अभी आपको बता रही थी ना, 120 सीसी से मैनेजर होता है, इन्होंने अभी लास्ट मंथ 190+ सीसी से अपना मैनेजर किया है। और जब फादर साहब आए थे मिलने, है ना, तो पापा बहुत ही ज्यादा नर्वस थे, ठीक है। उसका रीजन है, मैनेजर के बाद में जो अपनी अर्निंग होती है वो 1 लाख+ होती है। तो पापा अंदाजा लगा रहे थे कि 1 लाख अगर उठ भी जाता है ना, नहीं उठता वैसे, उठ भी जाता है ना, तो 1 लाख सेफ बचता है। और अब मेरे से कई बार लोग पूछते हैं ना कि पापा करते क्या है, तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं बताऊँ क्या करते क्या है, बिकॉज मेरे पापा कुछ करते नहीं है। अभी फुल डे टीवी देखते हैं, पटेलाइयां करते हैं और बैठे रहते हैं घर पे, ये काम है पापा। हाँ जी, कर सकते हैं अपने, लोग कर रहे हैं, लोग कमा रहे हैं। अगर सिस्टम फ्रॉड होता तो क्या मैं अपने भाई को ज्वाइन करवाती जो टॉपर था? नहीं ना। सिस्टम बहुत ज्यादा जेन्युइन है, हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये मेरी स्टार्टिंग हुई इस बिजनेस के अंदर आज के 4.5 साल पहले। उसके बाद में मैंने अपना एस किया, देन नेशनल ट्रिप अचीव किया फॉरएवर की तरफ से, आप सभी ने देखा होगा, मैनेजर रिट्रीट, है ना। ये मेरी लाइफ की बहुत तगड़ी जर्नी रही है, ये दिन मेरी लाइफ का बहुत यादगार दिन रहा है, जब मैं फॉरएवर को सोच कर आई थी कि हाँ देखेंगे। और मेरे फादर साहब ने मुझे एक वर्डिंग बोली थी कि जहाज हेलीकॉप्टर के भी तुम्हें फ्लाइट्स के सपने बताएंगे। मैं फ्लाइट में भी बैठी थी और फर्स्ट टाइम बैठी थी, 38,000 फीट की ऊंचाई पर बैठकर चाय पीने का मजा, आई कांट एक्सप्लेन। हाँ जी, तो जर्नी बड़ी अमेजिंग रही है बिजनेस के अंदर। हर चीज यहाँ से पॉसिबल है, बस आपका डिसीजन होना चाहिए।
आपका डिसीजन ही आपकी लाइफ को चेंज करेगा। कोई सेकंड थर्ड पर्सन नहीं आएगा मिरर के सामने खड़े हो जाना और वहां से चेक करना आपकी लाइफ को कौन चेंज करेगा, वो मात्र आप होंगे। और आज की डेट में सोने से पहले 8:53 हो रही है, सोने से पहले आपने अपनी डायरी बनानी है, पूरे कॉन्टेक्ट लिस्ट उतारने हैं, और आपने सबसे पहले, मैं अगर आपको अमृत दूं क्या करोगे? पहले खुद पीऊंगा मैम, मम्मी पापा को पिला दूंगा, भाई बहनों को पिला दूंगा, ताऊ जी चाची वगैरह को दे दूंगा, दादा दादी को दे दूंगा, बचेगा तो बुआवरी को दे दूंगा रिलेशन में, और बचेगा रिलेटिव्स को दे दूंगा, और बचेगा पड़ोसियों को दे दूंगा, फ्रेंड्स को दे दूंगा, उनके घर वालों को दे दूंगा, और बचेगा तो मार्केट में दे दूंगा। यही बोलेंगे? हमारे पास में दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट है। प्रायोरिटी पहली कौन होनी चाहिए? खुद, क्योंकि आप बिजनेस करने जा रहे हैं। सेकंड फैमिली, फिर रिलेटिव्स, फिर पड़ोसी, फिर मार्केट, फिर बाद में है फ्रेंड्स सर्कल और लोग। तो हम प्रायोरिटी लोगों को देना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें इतना ट्रस्ट हम लोगों के साथ में नहीं बना पाते। तो आप लोगों ने सबसे पहले खुद ने यूज करना है। और अगर मैं बात करूं, मोर देन अभी रिसेंटली फॉरएवर से 1 लाख इनकम है, और 2.5 साल पहले मैनेजर हुआ था। इस सिस्टम से मैंने गाड़ी ले ली। इधर मैं बीटेक कर रही, बीएड कर रही थी, सॉरी, और इधर मेरे पास में बीएड की डिग्री हाथ में आई थी। इधर मेरे पास में 71,000 का चेक आया था, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, उस टाइम की बात है। हाँ जी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जब बुआ भी अपने घर का गेट नहीं खोलती थी, घर जाओ बीमार हो जाएंगे हम लोग, तब का चेक है 71,000। सिस्टम कितना डिजिटल हो चुका है। आप लोग कहाँ पर बैठे हो? मैं अभी रिसेंटली अजमेर डिस्ट्रिक्ट में बैठी हूँ, राजस्थान अजमेर के अंदर। आप मुझे कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं? इतना डिजिटल सिस्टम। और हम जाते थे ये ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए जयपुर, और सीखते थे। और डिसीजन था जिंदगी चेंज करनी है। बहुत नेगेटिव पीपल्स मिले, बिजनेस 2cc ऐसे हो जाती है, 2cc भी हुई, कर लेते हैं कोई भी, फिर बोलते 25cc करो, 25cc भी हुई, फिर लोग बोलते थे 75 करो, 75cc भी हुई, बोले मैनेजर बन के दिखाओ, मैनेजर भी हुआ, ट्रिप भी क्वालिफाई हुआ, गाड़ी भी ले ली, 15-16 लाख की वरना भी ले ली। और अब मैं को ये लगता है लोग बोलना क्यों बंद हो गए? इधर और मैनेजर हो गए, असिस्टेंट मैनेजर लड़कियां हाउसवाइफ असिस्टेंट मैनेजर हैं, और 22 से ज्यादा लड़कियां मेरे साथ में सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं गाइस, राइट? तो डिसीजन बनाओ और ग्रो करो। आपकी लाइफ को एकमात्र आप हैं जो चेंज करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। बिकॉज आपकी लाइफ में डिसीजन भी आपका होगा, लोगों का नहीं होगा। जिंदगी आपकी है, ठीक है? कई बार हम नहीं बोलते मेरी लाइफ है, तू क्यों इंटरफेयर कर रहा है, मेरी पर्सनल लाइफ है, इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर भी बोल सकते हो, आप कौन होते इंटरफेयर करने वाले? मेरी लाइफ है, मैंने सिस्टम को देखा है, राइट? बस बातों में नहीं आना। जिस चीज को लेकर डाउट है बैठ के क्लियर कर लो, सर मैम मुझे डाउट है, मुझे ये बताओ, ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा। बैठ के क्लियर करना सबसे ज्यादा बेस्ट है, बिकॉज हम पढ़े लिखे हैं। ठीक है जी, बाकी एक बुक का नाम बताती हूँ। इतनी किताबें तो हमने पढ़ ली कि हाइट से ऊपर चली जाए, कुछ नहीं मिला। एक किताब का नाम है 21वीं सदी का व्यवसाय, बड़ी सोहनी बुक है, काफी तगड़ी चीजें लिखी हुई है, अमेजिंग, पढ़ लेना। फॉरएवर बाद में स्टार्ट करना, पहले 21वीं सदी का व्यवसाय स्टार्ट कर, पढ़ना जरूर, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं बड़े जल्दी प्रोडक्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच। और हाँ हाँ हाँ, कल का जो सेशन होगा वो मेरी फ्रेंड है, हम दोनों ने बिजनेस की स्टार्टिंग साथ में करी थी, मिस दिव्या सोनी मैम। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सेशन होने जा रहा है, तो कल का सेशन तो आप सभी ने बिल्कुल मिस नहीं करना। ठीक है जी,